आप सभी को नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम आज अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे एक नई टॉपिक। उससे पहले आज की अच्छी सोच ये है कि जिंदगी में हर चीज मांगने से नहीं मिलता। जिंदगी में हर चीज मांगने से नहीं मिलता, जैसे इज्जत, अच्छे विचार, संस्कार, ये कहीं मांगने से और कहीं खरीदने से नहीं मिलते साहब जी। कि या तो हमारे परिवार, हमारे समाज या हमारी खुद की इंट्यूशन से मिलती है। तो आज हम लोग चलेंगे पंचायती राज व्यवस्था क्या होता। तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी भी और मैं लिखूंगा भी, क्योंकि प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैंने लिख दी है। तो पंचायती राज व्यवस्था क्या है? तो अपना देश जब आज़ाद हो गया तो हमारे देश को एक संविधान का ढांचा दिया जिससे देश चले, ठीक है। और देश के संविधान को कब लागू किया? तो लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। और बहुत सारी चीजें थी उसमें से, बहुत सारे 60 से ज्यादा देश के संविधान को पढ़ा गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव साहब और भीमराव अम्बेडकर साहब ने मिलकर इसको बनाया। और बहुत सारे लोग थी, बहुत सारी समितियां थी। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो उस समय सत्ता में केवल दो ही लोग रहते थे, या तो एक केंद्र में लोग रहते थे या राज्य में रहते थे। ग्रामीण इलाके के लोगों को सत्ता का मतलब नहीं पता था। उनको ये नहीं पता था कि सत्ता होता क्या है, इसमें क्या होता है, या विकास की चीजें। तो सरकार ने ये चीज सोची और कुछ देश के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए जिससे समाज के हर लोग सत्ता में हिस्सा भी लें और हर गांव में, गांव के छोटे से छोटे तबके, गांव और छोटे से छोटे शहर में वो चीज़ें पहुँचे, विकास पहुँचे। और साथ ही साथ हमारी बात जो प्रधानमंत्री साहब वहाँ से बोलते हैं वो चीज़ भी पहुँचे। इसके लिए हमारे देश में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1949 में, 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिले में, नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित किया गया। राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था। आपसे सब कोई पूछेगा कि देश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है। किस राज्य में? तो राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। और राजस्थान के किस जगह पे? तो नागौर जगह में, ठीक है। और कब? तो 2 अक्टूबर 1959, मतलब 1959 में। उसके बाद तुरंत कुछ दिन बाद आंध्र प्रदेश भी इसको बोला कि नहीं भाई, आंध्र प्रदेश भी पंचायती राज की स्थापना किया। तो आपसे कोई पूछेगा कि देश का दूसरा वो कौन सा राज्य था जहां दूसरी बार, मतलब दूसरा राज्य वो कौन था जिसने पंचायती राज व्यवस्था की गठन की? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब चलते हम लोग, क्या है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण है। मैंने जैसे बताया कि सत्ता में छोटे छोटे लोग, ग्राम के लोग और वो लोगों को भी हिस्सा लेने का मौका मिले, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। और पंचायती राज जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत संविधान के संशोधन 1992 में 24 अप्रैल 1992 को इसको लागू किया गया। ये भाग 9 में तथा अनुसूची 11 में इसको रखा गया, ठीक है। संविधान के भाग 9 में और अनुसूची 11 में इसको रखा गया। और ये अनुच्छेद 243 में क्या रखा गया? तो पंचायती राज को रखा गया, जो लगभग 16 अनुच्छेद इसमें जोड़ा गया, 245 से लेके 245 ओ तक। और राष्ट्रीय पंचायती दिवस जैसे मैंने बताया कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसके बाद इसको एक हमारे देश में बलवंत राय मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की थी। आपसे कोई पूछे कि हमारे देश में जो पंचायती राज
त्रिस्तरीय व्यवस्था है। हमारे राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था है पंचायती राज की। त्रिस्तरीय बोले तो एक गांव में, ठीक है, और साथ ही साथ क्या, तो ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिले पे, ठीक है ना। गांव में गांव के स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक स्तर पे और जिले स्तर पे भी, मतलब 3 रिप्रेजेंटेटिव होंगे और इसको त्रिस्तरीय व्यवस्था बोलते हैं। जिसकी सिफारिश किसने की थी, तो बलवंत राय साहब ने बलवंत राय साहब मेहता समिति ने 1957 में किया था, जो कि त्रिस्तरीय राज व्यवस्था है। अशोक मेहता समिति ने भी 1977 में एक द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। क्या द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश, लेकिन इसका एक कंडीशन था ये कि इसमें 20 लाख से कम पॉपुलेशन वाले स्टेट, 20 लाख से जो कम पॉपुलेशन वाले स्टेट है वहीं पे इसको लागू किया गया, जिसकी वजह से हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी है, आपको मालूम है, तो इसकी वजह से इसको नहीं लागू किया गया था। और सेकेंडरी बात है, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था थी जिसमें एक प्रशासन गांव में कोई करता और एक प्रशासन जिले स्तर पे करते, ब्लॉक स्तर पे कोई इसमें प्रशासन करने वाले लोग या हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, जिसकी वजह से इसको इतना तजब्बो नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ ना कि केवल इतनी बातें नहीं होती है, एल.एम. सिंधवी समिति 1986 ईस्वी में आई थी। 1986 में एल.एम. सिंधवी समिति आई थी। वो एल.एम. सिंधवी समिति ने भी हमारे देश में एल.एम. सिंधवी समिति भी यही सिफारिश किया था। कब आया था, तो 1986 में आया था, और उसने भी यही सिफारिश किया था कि हमारे देश में 3 त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। और उसने इसका फॉर्मेट भी बनाया था। उसने कुछ बातें बोली थी, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था हो तो क्या होना चाहिए, तो ये संवैधानिक होना चाहिए। जैसे कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तो हो गया था, लेकिन ये संवैधानिक नहीं था, जिसकी वजह से और देश के बाकी जो राज्य थे वो सारे राज्य इस पे ध्यान नहीं दिए, और इसके बाद एक आंध्र प्रदेश थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया। लेकिन जब ये संवैधानिक बन गया ना, कब संवैधानिक बना, काफ़ी वर्षों के बाद 24 अप्रैल 1992 में, काफ़ी वर्षों के बाद ये संवैधानिक रूप लिया, तब जाके लोगों ने देखा और सारे स्टेट्स में इनको लगभग इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। तो एल.एम. सिंधवी समिति ने भी यही बोला कि ये संवैधानिक होना चाहिए और ये त्रिस्तरीय भी होना चाहिए। पहले इनकी बात थी कि ये संवैधानिक होनी चाहिए, दूसरी इसे त्रिस्तरीय होनी चाहिए, और तीसरी बात इन्होंने बहुत अच्छी बोली थी। क्या बोला था इन्होंने तीसरी बात, कि न्याय संगत होना चाहिए। न्याय संगत होने का मतलब कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल देख लीजिए, हमारे देश में बहुत दुख के साथ हमें भी ये चीज़ें एक्सप्रेस करना पड़ रहा है कि हमारे देश में जातीय समीकरण और बहुत सारी चीज़ें, सत्ता के जो शीर्ष पे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो सत्ता चला रहे हैं, वो लोग कितने करप्ट हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से ये भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वैसे लोगों को अपना अमूल्य मत न दें जो इस चीज़ को बखूबी से नहीं समझते। तो चलिए हम लोग चलते हैं। इसके बाद क्या किया कि इसमें आरक्षण की भी व्यवस्था की गई, रिजर्वेशन की भी व्यवस्था की गई। तो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई ना, तो जब पंचायती राज व्यवस्था लगाया गया तो उसमें ये बताया गया कि हर जगह जिस स्टेट में भी पंचायती राज व्यवस्था होगी, उसमें उस क्षेत्र के मतलब महिलाओं का हिस्सा 1/3 रहेगा। 1/3 1/3 हिस्सा उसमें महिलाओं का होगा और बाकी पुरुष लोग होंगे। मतलब कि हर जो भी जहाँ पे भी पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी उसमें महिलाएं 1/3 महिलाएं होंगी और बाकी सब पुरुष होंगे। लेकिन बिहार हमारा जो स्टेट है, बिहार ने ऐसा बोला कि नहीं, 50% भी, कम से कम 1/3 मतलब 1/3 हिस्सा हम लोग रख सकते थे। लेकिन बिहार ने क्या किया कि नहीं, बिहार ने उस 1/3 को बढ़ा के 50% कर दी। मतलब महिलाएं 50% तक भी अपना भागीदारी बना सकती हैं। वैसे ही कुछ ST/SC के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी इस पे आरक्षण दिया गया कि नहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो अपने पॉपुलेशन के हिसाब से कर सकते हैं।
ठीक है। तो आपने जैसे कि सुना कि बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति है, जो जो हमारे देश में अभी इम्प्लीमेंट है, लागू की गई है। अशोक मेहता समिति भी थी जो द्विस्तरीय थी, तो उसको नहीं माना गया, उसको लास्ट अंतिम में बोला गया कि उसके लिए वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है। तो हमारे देश में ऐसी चीज़ें बहुत, ऐसे राज्य बहुत कम है जहाँ पे हमारे देश में 20 लाख से कम जनसंख्या है। तो इसके बाद मैंने जैसे कि बोला कि 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में इसका गठन कर दिया गया, लेकिन वो संवैधानिक नहीं था। संविधान का रूप ये कब लिया, तो 24 अप्रैल 1992 को भाग 9 के किस अनुच्छेद में, तो भाग 9 के अनुच्छेद 243 में इसको जगह दिया गया। और आपसे कोई पूछेगा कि 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में किस चीज़ को जोड़ा गया, हमारे संविधान में किस चीज़ को जोड़ा गया, तो आप बोलेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन में, तो 73वां संविधान संशोधन में। आप लोग समझ पा रहे हैं। बाकी सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसकी और 1-2 पार्ट होंगे जो मैं अच्छी तरह से ऐसे ही आप लोगों को समझाऊंगा। तो थैंक यू सो मच। आप लोग बताइए कमेंट करके कि कैसा लगा, और जो चीज़ें गलती होंगी तो आप लोग उसे भी बोलिएगा कि सर ये चीज़ें गलती है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।